या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये त्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अस्माकं महत् सौभाग्यं वर्तते यत् वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलाख्यं सर्वश्रेष्ठं नाटकं पठामः। अस्मिन्नेव प्रसंगे अंकद्वयं वयं सानन्देन निर्विघ्नेन पठितवन्तः। तृतीयाङ्कस्य अध्ययनम् इदानीम् अस्माकं प्रचलदस्ति। गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः राजा दुष्यन्तः मनोविनोदाय मालिनी नद्याः तटं गच्छति। तत्र गत्वा पार्श्वे एव लतामण्डपस्य द्वारे पश्यति पदचिह्नानि, यानि दृष्ट्वा सः अनुमानं करोति यत् अत्रैव शकुन्तला स्यात्। अनन्तरं यदा सः अग्रे गत्वा पश्यति तर्हि तत्रैव शकुन्तला सखीभ्यां सह आसीत्। तत्र सः विटपान्तरे त्रयाणाम् अथवा तिस्रीणां वार्तां शृणोति यत् एताः किं वार्तालापं कुर्वन्ति। पुनः दूरात् एव दुष्यन्तः शकुन्तलायाः अस्वास्थ्यं पश्यतु दृष्ट्वा स कथयति यद्यपि एषा उष्ण आतपेन अत्यंत कृशा वर्तते, किंतु तथापि इयम् अत्यंत मनोहारिणी सुंदरी वर्तते। एतत् सर्वं वयं गतकक्षायां पठितवन्तः। इदानीमपि ताः परस्परं किं भाषणं कुर्वन्ति, राजा अत्र किं चिन्तयति, एतत् सर्वं वयम् अत्र अस्मिन् पाठे पठामः। अस्य पाठस्य शीर्षकः अस्ति शकुन्तलायाः विरहावस्था। अत्र शकुन्तलायाः कथं सा विरहावस्थायां पीडिता भवति तत् सर्वं दर्शितं वर्तते। प्रियं वद जनान्तिकं किं भवति, अहं पूर्वम् अपि उक्तवान्। जनान्तिकं का मतलब होता है किसी और को न सुनाई दे ऐसी बात धीरे से ऐसे हाथ करके और धीरे से चुपके से कुछ बोलना, इसको बोलते हैं जनान्तिक। प्रियंवदा जनान्तिक करके अनुसूया को कह रही है, इस हिसाब से इसको जनान्तिक कहा गया है कि इसको शकुंतला ना सुन पाए और धीरे से कोई बात प्रियंवदा कहती है। किम वदति अत्र प्रियंवदा, अनसूये तस्य राजर्षेः प्रथम दर्शनात् आरभ्य पर्युत्सुका इव शकुन्तला किन्नु खलु तस्यास्तन्निमित्तोऽयम् आतंको भवेत्। हे अनसूया, तस्याः राजर्षेः प्रथम दर्शनात् आरभ्य, वो जो राजर्षि याद है तुमको, अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ पर जब अपन पानी भर रहे थे, पानी का सिंचन कर रहे थे वृक्षों को, उस समय अचानक एक राजर्षि आया था। उस राजर्षि के प्रथम दर्शनात् आरभ्य, जब से उनका प्रथम दर्शन किया है तब से इयं शकुन्तला पर्युत्सुका इव, अत्यंत पर्युत्सुक उत्कंठित सी अन्य मनस्का सी रहने लगी है। किन्नु खलु तस्याः तन्निमित्तोऽयम् आतंको भवेत्। किन्नु खलु, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तस्याः शकुन्तलायाः, उस शकुन्तला का, तन्निमित्तोऽयम्,
तन्निमित्तो मन राजा दुष्यंत के निमित्त से अयम आतंको भवित। ये जो आतंक है, ये जो बीमारी है, आतंक इत्युक्ते बीमारी, यह जो आतंक है इसके शरीर में जो बीमारी है, वो कोई ऐसा तो नहीं कि उस राजर्षि के निमित्त से इसके शरीर में यह आतंक या बीमारी हो। इति अत्र सा प्रियं वदा वदति। अनसूया सखी ममापि ईदृशी आशंका हृदयस्य। हे सखी, मम हृदयस्यापि ईदृशी आशंका। बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे मन में भी इसी तरह की, मेरे हृदय में भी इसी तरह की बात हुई थी कि शायद उनको जब से देखा है तब से ये बिल्कुल उनके स्मरण में ही डूबी रहती है। तो ममापि ईदृशी आशंका, मेरे हृदय की भी इसी तरह की आशंका है। भवतु प्रक्षामि तावत एनाम। चलो ठीक है, अपन आशंका क्यों करते, सामने बैठी हुई शकुंतला, पूछ ही लेते हैं। इति भवतु, ठीक है, प्रक्षामि है ना, पूछते हैं, तावत एनाम, इन्हीं को पूछ लेते हैं कि भाई क्या बात है। फिर ये तो अभी तक सब बात चल रही थी, तो जनांतिक है ना, जनांतिकम, चुपके से धीरे से दोनों सखियां बात कर रही थी। अब प्रकाशम, अनसूया जो है वो स्पष्ट वक्ता है, वो बोलती है सखी पृष्ठव्यास किमपि बलवान, पृष्ठव्यास किमपि, क्या कहती है अनसूया, पृष्ठव्यास किमपि, अर्थात तुम्हें कुछ पूछना है हमको, हम कुछ बातें आपसे पूछना चाहते हैं सखी। ऐसे अनसूया जो है शकुंतला से कहती, बलवान खलु ते संताप, तुम्हारे शरीर का संताप बहुत प्रबल है, गाढ़ा है, दृढ़ है ना। तो ऐसे अत्यंत बलवान इस संताप में कुछ पूछना है हमें आपसे। इति बलवान खलु ते संताप, तुम्हारा संताप बहुत ज्यादा है। इति शकुंतला पूर्वार्धेन शयनात् उत्थाय, ऐसे लेटी हुई थी शकुंतला, पूर्वार्धेन ऐसे हो जाती है। हाँ जी, पूछिएगा इस तरह से, ये कहलाता है शरीर का पूर्वार्ध, ये शरीर का उत्तरार्ध, ऐसे उल्टी लेटी हुई थी। तो पूर्वार्धेन शयनाद उत्थाय, शयन जो फूलों का स्तरण बना हुआ था उसमें पूर्वार्धेन, पूर्वार्ध से उठती हुई, हला किम वक्तु कामासि, क्या पूछना चाहती हो भी सखी। इति शकुंतला पृच्छति। अनसूया हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, अनभ्यंतरे खलु आवाम मदनगतस्य वृत्तान्तस्य, किंतु यादृशी इतिहास निबंधेषु कामयमानानाम् अवस्था श्रूयते तादृशीं तव पश्यामि, कथय किन्निमित्तं ते संतापः, विकारं खलु परमार्थतो अज्ञात्वा अनारंभः प्रतीकारस्य। अनसूया की भाषा बहुत सुंदर महाकवि कालिदास ने प्रकट की है। अत्र किम अनसूया पृच्छति, हे सखी अनभ्यंतरे खलु आवाम मदनगतस्य वृत्तान्तस्य, मदनगतस्य वृत्तान्तस्य आवाम अनभ्यंतरे, हम दोनों के, आवाम माने हम दोनों, अहम आवाम वयम, हम दोनों के मन में कभी काम के विकार या वृत्त तो हमारे मन में आया नहीं कभी, इसलिए काम की कैसी अवस्था होती है इसके बारे में हम नहीं जानते। समझ रहे बात को, क्या कह रहे हैं कि हम जो हैं वो तुम्हारी इस काम की अवस्था को, काम संबंधी जो प्रेम व्यापार इत्यादि जो होता है उन सब से तो हम अनभिज्ञ, एक तरह से हम जानते ही नहीं। अनभ्यंतरे खलु आवाम मदनगतस्य वृत्तान्तस्य, काम से संबंधित वृत्तांत से तो हम दोनों अनभिज्ञ हैं, किंतु यादृश इतिहास निबंधेषु, इतिहासों में या इतिहास में कही गई जो कथाएं हैं, पुराण हैं, इन सब में जैसा पढ़ा है उससे पता चलता है कि कामायमानानाम अवस्था श्रूयते, जो एक कामी व्यक्ति की जैसी अवस्था सुनी जाती है
तादृशीम तव पश्यामि, वैसी अवस्था को मैं तुम्हारे अंदर देख रही हूं। देखिए साहब, ये काम क्या होता है, काम विकार क्या होता है, दिल में प्रेम होना या किसी के प्रति राग होना, ये सब हमें तो मालूम नहीं, कभी जीवन में हमें इस तरह की प्रतीति तो हुई नहीं, हम इन सब चीजों से अनभिज्ञ। लेकिन हाँ, शास्त्रों में, पुस्तकों में, इतिहासों में, पुराण आदियों को पढ़ने से ये बात तो जरूर है कि एक कामी व्यक्ति की कैसी अवस्था होती है, वैसा संताप, वैसा दर्द, वैसी पीड़ा हम तुम्हारे अंदर देख रहे हैं। कथय, बताओ, किन निमित्तम ते संताप, तुम्हें यह संताप आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि विकारम खलु परमार्थ तो अज्ञात्वा, विकार को यदि परमार्थ से, वास्तविक रूप से यदि नहीं जानेंगे तो प्रतीकारस्य अनारंभ, प्रतीकार का आरंभ नहीं कर सकते। अर्थात जब तक दोष नहीं जानेंगे तब तक उन दोषों को दूर करने का उपाय हम नहीं कर सकते। दो तरह के दोष संभव थे, एक तो लू लगने से संताप होता था, या फिर काम का विकार है। तो लू लगने के संताप, लू लगने से जो उपचार करना था वो तो हम कब से कर ही रहे, अभी तक ऐसा होता तो वो संताप दूर हो जाता, किंतु बात कुछ और है। अब तुम स्पष्ट करके बताओ, वयम ज्ञातुम इच्छामः वस्तुतः भवत्याः पीड़ा का, किमर्थम भवति एतादृशी पीडिता वर्तते, कः संतापः खलु भवत्याः हृदये अस्ति इति स्पष्टम् अत्र वदतु। यावत् पर्यन्तं वयं रोगं न जानीमः तस्य शमनम् अथवा उपायं कथं करिष्यामः इति अनसूया अत्र पृच्छति शकुन्तलाम्। राजा, ओहो, राजा अनसूयाम अपि अनुगतो मदीयस तर्कः, अरे मेरा जो तर्क था, मैं जो सोच रहा था वो अनसूया में ही चला गया वो बात, अर्थात जो मैं पूछना चाह रहा था वही बात तो अनसूया भी पूछने लग गई है, अर्थात मेरा तर्क जो है वो अनसूया में चला गया। न ही स्वाभिप्रायण में दर्शन, अर्थात मेरा विचार अपने ही प्रयोजन से नहीं है, अर्थात मेरा जो विचार है वो केवल मैं ही जानना चाह रहा हूं ऐसा नहीं है, मेरा जो विचार है वो यह भी जानना चाह रही है, अनसूया भी जानना चाह रही है, प्रियंवदा भी जानना चाह रही है। न ही स्वाभिप्रायण में दर्शन, मेरे अभिप्राय से ही यह मेरा विचार नहीं है, बल्कि सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारा यह पीड़ा का क्या कारण है। इति राजा शकुंतला आत्मगतम, पहले तो शकुंतला अपने मन ही मन में, बलवान खलु में अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब आसक्ति, मेरा यह राग, मेरा यह प्रेम, मेरा यह अनुराग, बलवान खलु अत्यंत बलशाली, मेरा यह आसक्ति, मेरा यह प्रेम बहुत बलवान है। इदानीमपि सहसा एतयोर न शक्नोमि निवेदयितुम, इदानीमपि, अब भी, सहसा है ना, अभी भी, जैसे अभी इन दोनों को बताने का, निवेदयितुम प्रकट करने के लिए, न शक्नोमि समर्थ नहीं हो पा, मेरे अंदर इतनी आसक्ति या इतना प्रेम आ चुका है कि मेरी आसक्ति इतनी बलवती है कि अभी भी मैं इन दोनों को एतयोः न बताने का सामर्थ्य है ना, एतयोः निवेदयितुम न शक्नोमि, इन दोनों के सामने अपनी बात को कहने में समर्थ नहीं हो पा रही, इतना मेरा राग बना हुआ है। प्रियंवदा सखी शकुंतले सुष्ठु एषा भणति, हे सखी शकुंतला, एषा नाम अनसूया, जिसने अनसूया ने कहा सुष्ठु भणति, बिल्कुल सही कह रही, किम आत्मनः आतंकम उपेक्षसे, अरे भाई क्यों तुम अपने इस आतंक की उपेक्षा कर रहे हो, इस बीमारी की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? कभी भी किसी आतंक अथवा रोग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शरीर में जब भी किसी भी तरह का कोई भी छोटा मोटा रोग हो, उसका उपचार तत्काल करना चाहिए। तो इसलिए किम आत्मनः आतंकम उपेक्षसे, क्यों अपने आप के इस आतंक मन रोग की इतनी भयंकर उपेक्षा कर रही हो?
पश्यतु अनुदिवसम खलु परिहीयसे अंगैः, तुम अपने अंगों से दिनों दिन दुबली पतली होती जा रही हो। तुम्हारा शरीर शारीरिक जो सौंदर्य है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाँ, केवलम लावण्यमयी छाया त्वं न मुंचति, केवल तुम्हारी लावण्यमयी जो छाया है, जो कांति है, जो सौंदर्य है, वो छोड़ करके तुमको अभी नहीं गया है, लेकिन दिन ब दिन तुम्हारे अंग जो हैं वो क्षीण होते जा रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे कांतिहीन होते जा रहे हैं। लावण्य बना हुआ है लेकिन शरीर के जो अंग हैं वो दिनों दिन क्षीण होते जा रहे हैं। तो आखिर जब तक अपने इस रोग की उपेक्षा मत करिएगा और जल्दी से आप अपना आतंक का कारण बताइए। प्रियम वदा बताते राजा, अवितथम आह प्रियम वदा, बिल्कुल सही कह रही है प्रियम वदा, अवितथम आह, सत्यम आह, बिल्कुल सही कह रही है प्रियम वदा, यथार्थ रूप से कथन कर रही है। क्यों? क्योंकि तथा ही क्या, कौन सी बात को पकड़ करके राजा ने अपनी मन की बात कहना चालू किया कि तुम्हारी लावण्य में जो छाया है वो तुमको छोड़ करके नहीं गई है, बाकी तुम्हारा शरीर जो है वो बिल्कुल क्षीण होता जा रहा है। इसी बात को लेकर के राजा दुष्यंत एक सुंदर सा पद्य पढ़ते हैं जो आपके सामने यहाँ पर मैं प्रस्तुत करता हूँ। शार्दूल विक्रीडित में क्षाम क्षाम कपोलमानन मुरः काठिन्य मुक्तस्तनम मध्य क्लांततरः प्रकाम विनता वंशौ छविः पाण्डुरा शोच्याच्च प्रियदर्शनाच्च मदन क्लिष्टेयमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टालता माधवी इति। पुनः एकवारं पश्यामः। क्षाम क्षाम कपोलमानन मुरः काठिन्यमुक्तस्तनम् मध्यः क्लान्ततरः प्रकाम विनता वंशौ छविः पाण्डुरा शोच्या च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टेयमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टालता माधवी इति। अन्वयं पश्यामः। राजा दुष्यंत दूर से खड़े होकर के शकुंतला की छवि को देख करके क्या कहते हैं, अर्थात किस बात के सपोर्ट में कह रहे हैं? जो बात अभी प्रियंवदा ने कही थी कि अनुदिवसम खलु परिहीयसे अंगैः केवलम लावण्यमयी छाया त्वां न मुंचति, इसी बात का समर्थन करते हुए यहाँ पर महाकवि कालिदास दुष्यंत के मुख से कहलाते हैं। क्या कहते हैं? आननम क्षाम क्षाम कपोलनम, कपोलम, कैसा हो चुका है शकुंतला का आनन। आनन का अर्थ होता है मुखमंडलम, आननम अर्थात तुम्हारा मुखमंडल जो है वो कैसी स्थिति को प्राप्त हो गया है? तो क्षाम क्षाम कपोलम, अत्यंत क्षाम क्षाम माने अत्यंत दुर्बल कपोल वाला हो गया है। कपोल बोलते हैं ये गंडस्थल, इसको बोलते हैं कपोल। तो अत्यंत क्षीण हो गए, ऐसे हो गए कपोल तुम्हारे। क्षाम क्षाम कपोलम आननम, तुम्हारा मुखमंडल अत्यंत दुर्बल कपोल वाला हो गया है। एक चीज देखना, पूरे शारीरिक वर्णन किया जा रहा है शकुंतला का। उरह काठिन्य मुक्त स्तनम, हे शकुंतले तुम्हारा उरह नाम वक्षस्थल कैसा हो रहा है? तो कहते हैं काठिन्यम मुक्तम स्तनम, अर्थात जिन स्तनों में कठोरता नहीं रही है ना, कठोरता छोड़ दी है स्तनों ने, ऐसे स्तनों से युक्त तुम्हारा वक्षस्थल हो गया है। मध्य क्लांत तरह, और फिर मध्य, मध्य का मतलब यहाँ कटी प्रदेश तक आते हैं, मध्य भाग जिसको हम बोलते हैं। क्लांत तरह, पहले से वैसे कृश था, सुंदरियों का मध्य भाग अर्थात कटी भाग कमर का भाग होता है, वैसे भी बहुत दुबला पतला होता है, किंतु इस बीमारी में और क्लांत तरह, और भी क्लांत हो गया है मध्य कटी भाग। अंशौ
प्रकाम विनतौ, अंसौ प्रकाम विनतौ, अंश बने होते हैं कंधे, है ना। कंधों का अत्यंत स्तनों में भार होने की वजह से पहले से झुके हुए तो थे, लेकिन बीमारी की वजह से और भी प्रकाम विनतौ, और अत्यधिक झुके से हो गए हैं। ठीक है। छवि ही पांडुरा, तुम्हारी छवि गौर वर्ण की थी, तुम अत्यंत गौरी थी, किंतु अब पांडुर होती चली जा रही हो, अर्थात पीला पीला सा, मतलब छवि जैसे जॉन्डिस हो जाता ना, एकदम चेहरा उतरा सा हुआ, ऐसा छवि ही तुम्हारी पांडुर सी, पांडुर वर्ण, पीली पीली वर्ण की हो रही है। मदन क्लिष्टा इयम, है ना, मदन क्लिष्टा इयम, मदन काम से पीड़ित यह शकुंतला, शोच्या च प्रिय दर्शना च आलक्ष्यते, अत्यंत शोचनीय भी अवस्था को प्राप्त हो गई है, लेकिन प्रिय दर्शना च आलोक्यते, लेकिन दिखने में प्रिय भी लग रही है। ऐसा नहीं कि शकुंतला दिखने में बड़ी खराब लग रही है, हुआ नहीं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मदन क्लिष्टा, काम से पीड़ित इयम शकुंतला, शोच्या, अत्यंत शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई है, लेकिन प्रिय दर्शनाच आलक्ष्यते, किंतु दिखने में अत्यंत सुंदर है। यही बात प्रियंवदा ने भी कही थी, इसी बात का समर्थन यहाँ पर राजा दुष्यंत करते हैं। कैसी अच्छी लग रही थी, एक सुंदर सी उपमा के माध्यम से इसको बता रहे हैं। जैसे पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा माधवी लता इव, जैसे एक माधवी लता होती है, वह लता मरुता स्पृष्टा, अगर किसी हवा से स्पर्श हो जाए, कौन सी हवा, पत्राणाम शोषणेन, जो पत्तों को भी सुखा दे, ऐसी गर्म लू लगने वाली जो हवा होती है, उस हवा के स्पर्श करने से माधवी लता, जैसे उसकी स्थिति तो खराब हो जाती है, किंतु उसकी सुंदरता फिर भी बनी रहती है ना। उसकी हल्के से पत्ते थोड़े थोड़े पीले से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, किंतु दिखने में फिर भी वो सुंदर होती है। ऐसी माधवी लता की तरह इस शकुंतला की स्थिति हो रही थी, जिससे उसके शरीर, उसके चेहरे पे कपोल बिल्कुल पिचक से गए थे, है ना। वक्षस्थल में देखें तो उसके स्तन जो है वो अपनी कठोरता छोड़ चुके थे, कटी भाग और पतला हो चुका था, कंधे बहुत ज्यादा झुक से गए थे, छवि बिल्कुल पांडुर सी, पीले वर्ण, अर्थात चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा था, है ना। ऐसी मदन से पीड़ित यह शकुंतला अत्यंत शोचनीय और अवस्था को प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी प्रिय दर्शनाच आलक्ष्यते, दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है। कैसे, जैसे उपमा दे रहे हैं कि पत्तों को भी सुखा देने वाली हवा के द्वारा स्पर्श की गई माधवी लता जैसे सुंदर दिखाई देती है, वैसी माधवी लता की तरह यह शकुंतला अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी। पदार्थम पश्यामः, आननम मुखमंडलम, क्षाम क्षाम कपोलम, क्षाम क्षामौ कपोलौ यस्मिन् तत् क्षाम क्षाम कपोलम। पुनः एक बार, बहुव्रीहि समास अस्ति, क्षाम क्षामौ कपोलौ यस्मिन् तत् क्षाम क्षाम कपोलम। क्षाम क्षामौ किम, अतिशयेन क्षीणौ, अत्यंत क्षीण, कपलौ का मतलब गंडौ, गंड, इसको गंड भी बोलते हैं, यस्मिन् तत् तथा विधम, उरः वक्षस्थलम, काठिन्य मुक्त स्तनम, काठिन्य मुक्तौ कठोरता रहितौ स्तनौ, कुचौ यत्र तथा तथा विधम, काठिन्य मुक्तौ स्तनौ यत्र, कठिनता से रहित, कठोरता से रहित, स्तनौ अर्थात कुचौ, यत्र तथा विधम, मध्यः कटिभागः क्लांततरः क्षीणतरः, अंसौ स्कंधौ प्रकाम विनतौ, अत्यधिकावनतौ, अत्यधिक अवनतता को प्राप्त हो गए। छवि ही, कांति ही, पांडुरा, पांडुवर्णा, मदन क्लिष्टा काम पीड़िता इयं शकुंतला, यह शकुंतला, पत्राणाम, दलानाम,
शोषणेन शोषण कर्म कारिणा मरुता वायुना स्पृष्टा लंघिता माधवी लता इव एतन्नाम एतन्नामा वल्ली। देखो ये बहुत सुंदर लता होती है, ये माधवी लता, इसको बोलते हैं माधवी लता। किंतु जब गर्मियों के दिनों में तेज धूप इस पर पड़ती है, जब इसको लू लगती है, तो ऐसी स्थिति में यद्यपि सुंदरता नहीं जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पत्ते हल्के से मुरझाए से उसकी फूलों की सुंदरता में थोड़ा सा कुमला मतलब मुरझानापन जो है वो दिखाई देता है। तो ये माधवी लता है। जिस तरह से माधवी लता क्षीणता को प्राप्त हो जाती है, वैसी शकुंतला क्षीणता को प्राप्त। शोच्याः शोचनीया च समुच्चय प्रिय दर्शना सुंदर दर्शना, दिखने में बहुत सुंदर है। आलक्ष्यते अवलोक्यते दृश्यते वा, दिखाई दे रही है। भावार्थम अनुदिवसम खलु परिहीयसे अंगै केवलम लावण्यमयी छाया त्वां न मुंचति। दिनों दिन तुम्हारे अंगों में क्षीणता आ रही है, केवल यह शरीर की सुंदरता जो है वो तुमको छोड़ करके नहीं जा रही। इति प्रियम वदायाः तथ्यात्मक कथनम श्रुत्वा, वास्तविक सही इस कथन को सुन करके पुरतः दृश्यमानां शकुंतलां च दृष्ट्वा, और सामने ही दिखाई देने वाली शकुंतला को देख करके राजा दुष्यंत कथयति, राजा दुष्यंत कहते हैं कि काम संतापेन पीड़ितायाः अस्याः शकुंतलायाः, काम से पीड़ित इस शकुंतला के यद्यपि कपोलौ कृशौ जातौ, कपोल कृश हो गए, वक्षस्थल स्तनौ शिथिलौ जातौ, वक्षस्थल पे जो स्तन है वो अत्यंत शिथिल हो गए हैं। कटि प्रदेश इतोपि कृशः अभवत्, कटि प्रदेश जो है वो और भी कृश हो गया है। स्कंधौ अवनतौ जातौ, कंधे और झुक से गए हैं। संपूर्ण शरीरम पीत वर्णीयम जातम, और पूरा शरीर पीले वर्ण का हो गया। तथापि इयम दर्शने तथैव मनोहारिणी प्रतीयते, फिर भी यह दिखाई देने में दिखने में वैसी ही बहुत सुंदर और मनोहारी लग रही है। यथा उष्ण वायु ना संतप्ता, जैसे उष्ण वायु से संतप्त, पुष्पवती फूलों से युक्त, पल्लवित वासंती, माधवी लता को वासंती भी बोलते हैं, वासंती लता मनोहारिणी दृश्यते। जैसे उष्ण वायु लू के लगने से संतप्त फूल वाली और पल्लवित वासंती लता मनोहारी लगती है, ठीक उसी तरह शकुंतला भी सब अंगों से अत्यंत क्षीण होने के बावजूद भी अत्यंत सुंदर लग रही है। अत्र छन्दः शार्दूल विक्रीडितम् अस्ति, यस्य लक्षणं वयं जानीमः। किमस्ति? सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम् इति अस्य छन्दसः लक्षणम् अस्ति। अत्र अलङ्काराः सन्ति, पश्यन्तु ध्यानेन। विरोधाभासः, आभासत्वं विरोधस्य विरोधाभास इष्यते इति लक्षणम् अस्ति। अत्र शोच्या च प्रियदर्शनम्, यहाँ बड़ा आश्चर्य होता है कि ये विरोध है। एक बार में दिखने में तो ये लगता है शोचनीय भी हो और प्रियदर्शन भी हो, तो ये विरोध सा प्रतीत होता है, किंतु परिहार करते हैं उसका। शोच्याः अर्थात यहाँ पर शोक करने योग्य नहीं बल्कि अनुकंपनीय ये अर्थ लगाएंगे, अर्थात दया का भाव तुम्हारे अंदर आ रहा है ना, तुम्हारे अंदर ऐसी हीनता को देख करके बड़ा दया आ रही है, ये शोच्या का अर्थ लगाएंगे तो इस विरोध का परिहार होता है। अतः विरोधाभास अलंकारः अस्ति। काव्यलिंगः हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। शोच्यायाः हेतु मदन क्लिष्टा, यहाँ लिखा ना कि शकुंतला शोच्या अत्यंत शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई, ये कार्य है। इसका कारण क्या है? मदन क्लिष्टा, काम से पीड़ित है, ऐसे कार्य कारण भाव यहाँ पर होने से अत्र काव्यलिंग अलंकार अस्ति। उपमालंकारोपि अत्र वर्तते, साधर्म्यम उपमा भेदे इति लक्षणम। यथा अत्र लिखितम अस्ति लता इव, लता इव, ये जो है इव शब्द
ये उपमा वाचक है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। स्वभावोक्ति अलंकार अपि अत्र वर्तते। स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादि स्वक्रिया रूप वर्णनम। डिम्ब बने बालक, बालक आदि की स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है। विरहावस्थाया स्वाभाविक वर्णन, जब कोई बहुत अत्यंत पीड़ित और विरह अवस्था में प्राप्त होता है तो महाकवि कालिदास का यह श्लोक सटीक बैठता है उन पर। तो ये विरहावस्था का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किए जाने से यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार अत्र वर्तते। पुनः समुच्चय अलंकारोपि अत्र वर्तते। तत्सिद्धि हेतावेकस्मिन् यत्रान्यत् तत्करम भवेत्। किसी भी सिद्धि में एक के अतिरिक्त और भी कई कारण जब बताए जाएं तो फिर उसमें समुच्चय अलंकार होता है। प्रियंवदा ने जो कथन किया था, है ना, प्रियंवदा ने जो कहा था कि तुम्हारी छवि जो है वो केवल लावण्यमयी छाया त्वाम न मुंचति, इसी बात को यहाँ राजा ने बहुत सारे और भी कारण देकर के इसको पुष्ट किया है। अतः समुच्चय अलंकारः वर्तते। एवं एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच अलंकाराः अस्मिन् पद्ये संकरालंकारेण समुपस्थिताः सन्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। शकुन्तला सखी कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि किंतु आयासैत्रीदानीं न वाम भविष्यामि। सखी उन्होंने बहुत आग्रह करके जब पूछा, विशेष करके प्रियंवदा ने, कि भाई ये अनुसुईया बिल्कुल सही कह रही है, तुम क्यों अपने आप को किसी रोग से इतना पीड़ित कर रही हो? दिनों दिन तुम बहुत दुबली पतली और कृश होती जा रही हो। केवल तुम्हारे शरीर की यह लावण्य है, सौंदर्य है, वो तुमको छोड़ करके नहीं गया। शकुंतला कहते हैं, सखी कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि, अर्थात मैं और किसके सामने अपनी बात को रखूंगी, अर्थात मैं जो भी बात है वो आपको ही तो कहूंगी। इसलिए यहां पर कहते हैं किंतु आयासैत्री इदानीम वाम भविष्यामि, अर्थात मैं तुम लोगों को कष्ट देने वाली बनूंगी, है ना, अर्थात तुम किंतु आयासैत्री कष्ट देने वाली, इदानीम वाम तुम दोनों को कष्ट देने वाली बनूंगी, ऐसा मुझे, अर्थात मैं तुम लोगों को बहुत परेशान कर रही हूं, तुम लोगों को अत्यंत परेशान करने वाली मैं बन रही हूं। उभे अतएव खलु निर्बंध, अरे साहब इसलिए तो हमारा यह आग्रह है आपसे, दीजिए ना कष्ट, हम तैयार है ना, आप कष्ट दीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा कारण है जिस कारण से, है ना, तुम इतनी पीड़ित हो रही हो। और एक बात कहूं शकुंतला, दोनों मिलकर के कहती हैं, स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम संयवेदनम भवति। ये सूक्ति है, बहुत सुंदर सूक्ति है। स्निग्ध जन संविभक्तम, अपने स्नेही जनों में बांटा गया दुख ही संयवेदनम भवति, सहन करने योग्य होता है। अर्थात जब भी कभी किसी को दुख आए तो वो अपने बहुत प्रिय लोगों को कह दें कि आज मुझे ये समस्या है, आज मेरे सामने ये पीड़ा है। आप जब भी अपने स्नेही, अपने प्रिय लोगों के सामने अपना दुख बोल देंगे, अपना दुखड़ा उनको सुना देंगे, तो दुख जो है वो सहन करने योग्य हो जाता है। कई लोग जब उनके ऊपर दुख आता है तो वो अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और एक दिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि सुसाइड जैसा भयंकर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बहुत सुंदर पंक्ति है महाकवि कालिदास की, स्निग्ध जन अर्थात स्नेही जन, जिन पर आपका खूब विश्वास है, जो आपके अत्यंत प्रिय सखा या सखी हैं, उनके प्रति उनके सामने संविभक्तम, बांटा गया दुख जो है सहन करने योग्य हो जाता है। अतः इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप कहिए तो सही। राजा कहते हैं बिल्कुल। पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला, नेयम न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम, दृष्टो निवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्णम्, अत्रांतरे श्रवण कातरतं गतोऽसि इति अत्र वसन्ततिलकायाम् उक्तं। पुनः एकवारं वदामि। पृष्टा जनेन समदुःख सुखेन बाला, नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम्, दृष्टो निवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्णा,
मत्रांतरे श्रवण कातरतम गतोस्मि। जब शकुंतला ने कहा, दोनों ने मिलकर के कहा कि साहब बिल्कुल आप हमको अपना दुख तो बताइए, तब राजा दूर खड़े हुए क्या कहते हैं, राजा की उक्ति है यहाँ पर, सम दुख सुखेन जनेन पृष्टा यम बाला मनोगतम आदि हेतुम न वक्ष्यति इति न। सम दुख सुखेन जनेन, ये दोनों जन प्रियंवदा और अनसुईया जो दोनों थी वो कैसी थी, शकुंतला की सखियां, जिनका दुख और सुख दोनों में समान स्थिति रखते। अर्थात जब शकुंतला सुखी होती थी तो ये सुखी होते थे, और जब शकुंतला दुखी होती थी तो ये दुख होते थे। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सुख में सुख और आपके दुख में दुखी हो। ऐसा नहीं कि जो आपके दुख में तो सुखी हो और जब आप सुखी हो तो वो दुखी हो जाए कि आखिर सुख क्यों। सच्चे मित्र वो नहीं है, उनको दूर रखना अपने आप से। लेकिन सच्चे मित्र तो वो ही है जब आपके घर में कष्ट हो, आपके घर में आग लगे तो पानी बुझाने के लिए सबसे पहली बाल्टी लेकर के आए। ऐसे नहीं कि आपके घर में आग लगे तो पेट्रोल का टैंक लेकर के आए, वे सच्चे मित्र नहीं होते। पहचानिएगा अपने सही मित्रों को। तो यहीं पर शकुंतला की ये दोनों सखियां जो है उसकी परम मित्र थी, इसलिए महाकवि कालिदास ने बड़े सोच समझ करके यह विशेषण लगाया है। सम दुख सुखेन जनेन, जो दुख और सुख में समान व्यवहार करती हैं, ऐसी प्रियंवदा और अनसुईया के पृष्ठा पूछे जाने पर यम बाला, यह कन्या, यह शकुंतला मनोगतम आदि हेतुम न वक्ष्यति इति न, अपने मन में छिपी हुई मानसिक रोग का कारण नहीं बोलेगी, ऐसा नहीं, बल्कि अवश्य बताएगी। ठीक है, अर्थात किसने पूछा, किसने, ये तो देखो उन प्रिय सखियों ने पूछा है जो सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहती हैं। ऐसी सखियों के द्वारा कष्ट का कारण पूछा गया है और शकुंतला न बताए, ऐसा नहीं, जरूर शकुंतला बताएगी। और देखना, अब मैं भी बहुत सावधान होकर के सुनना चाहता हूं कि आखिर शकुंतला अपनी पीड़ा का कारण क्या बताती है। अनया, क्योंकि यद्यपि मैं आश्वस्त हूं कि इसकी पीड़ा का कारण मैं ही हूं। कैसे आश्वस्त हूं, तो अगली पंक्ति में बता रहे, अनया शकुंतला के द्वारा बहुशः, बहुत बार, निवृत्य, मुड़ मुड़ करके, सतृष्णम, बड़ी तृष्णा पूर्वक, दृष्टा, मुझे देखा था। जब हम पहली बार मिले थे तो बार बार मुड़ करके, कांटा लगा है इस दृष्टि से, या फिर उसका दुपट्टा वलकल कहीं फंस गया है इस दृष्टि से, मुड़ मुड़ करके और बड़ी प्यासी निगाहों से उसने मुझे देखा था। तो फिर भी, है ना, कहते हैं कि फिर भी अत्रांतरे, फिर भी इस विषय में, अस्मिन् अवसरे, है ना, अस्मिन् प्रसंगे श्रवण कातरताम गतः अस्मि, फिर भी मेरी सुनने की इच्छा, सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं कि शकुंतला आखिर क्या कारण बताएगी उसकी इस अवस्था का। यद्यपि मैं आश्वस्त हूं कि उसकी इस पीड़ा का कारण मैं ही हूं, वो मुझसे प्रेम करती है, इसलिए उसकी स्थिति ऐसी बनी है क्योंकि उसने बार बार मुड़ मुड़ करके मुझे देखा था, अपनी प्यासी निगाहों से मुझे घुरा था, उससे लगता है कि इसका प्रेम मेरे प्रति है, परंतु पता नहीं, फिर भी मेरे कान तरस रहे हैं इसकी बात को सुनने के लिए। सम दुख सुखे न समे तुल्य दुख सुखे यस्य तथा भूतेन, अर्थात दुख और सुख में जो हमेशा समान तुल्य व्यवहार करे उसे कहते हैं सम दुख सुख। तेन सम दुख सुखेन जनेन, सखी जनेन, पृष्टा, जिज्ञासिता, मानसिक संताप हेतु प्रकाशनाय, जिज्ञासिता, अपने उस शकुंतला के मानसिक संताप को, आधि, आधि बोलते हैं मानसिक संताप को, है ना, मानसिक संताप को, कारण को प्रकाशित करने के लिए जिज्ञासिता, जिज्ञासा की। इयम एषा पुरतः अवलोक्यमाना बाला काम संतप्त कन्या शकुंतला मनोगतम मनसि स्थितम आधि हेतुम मानसिक दुख कारण, आधि माने मानसिक दुखम, हेतुम नाम कारणम, न वक्ष्यति
नेव कथयिष्यति इति न, एवं न, अपितु अवश्यमेव कथयिष्यति, बल्कि अवश्य ही वो इस बात को कहेगी। अनया शकुंतलया बहुशः बहुवारम निवृत्य परावृत्य गुम गुम करके मुड़ मुड़ करके सतृष्णम साभिलाषम दृष्टः अवलोकितः अहम तथापि अहम अत्रांतरे अस्मिन् अवसरे श्रवणकातरताम उत्तर श्रवणे व्याकुलताम गतः अस्मि प्राप्तः अस्मि। ठीक है, इन सखियों ने शकुंतला से मानसिक दुख का कारण पूछा है और ये नहीं बताएगी ऐसा तो नहीं है ना, ये बता देगी। और ये क्या बताएगी ये भी मुझे मालूम है, क्योंकि कई बार इसने मुझे अपने प्रेम भरी निगाहों से देखा था, लेकिन फिर भी मेरे कान इसको सुनने के लिए आतुर हैं। भावार्थ, यद्यपि कष्टापन्न जनः एव दुखम सहते। कष्ट, देखिए कष्ट में जो प्राप्त हुआ व्यक्ति है वही दुख को सहन करता है, किंतु स्वकीय परम स्नेही जनेषु स्वदुख प्रकटनेन दुःखस्य वेगा न्यूनः जायते। देखिए जो व्यक्ति पीड़ित है दुख तो उसको ही सहन करना होता है। जब भी जिसके दिल पर घाव लगा होता है या कहीं पर भी कुछ होता है तो दुख तो उसको स्वयं सहन करना होता है, परंतु हाँ अपने परम स्नेही लोगों में अगर वो अपने दुख को प्रकट कर देता है तो उसका दुख का वेग जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। अपिच, और दुख सोढ़ुम शक्ति ही अपि प्राप्यते, और दुख को सहन करने की शक्ति भी उसको प्राप्त हो जाती है। अतएव उभे कथयतः, इसलिए वे दोनों कहती हैं स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवति इति, है ना, अपने स्नेही जनों में बांटा गया दुख जो है वो सहन करने योग्य होता है। इति एतत् श्रुत्वा राजा चिन्तयति यत् इयं शकुन्तला स्वमनोव्यथां सम्प्रति अवश्यं ताभ्यां सखीभ्यां कथयिष्यति। इसको सुन करके राजा सोचता है कि यह शकुंतला अपनी मनोव्यथा को, अपनी मानसिक पीड़ा को अब अवश्य उन सखियों के लिए कहेगी। अस्मिन्नेव प्रसंगे राजा स्मरण पूर्वकम विचारयति, याद करता हुआ कहता है यद्यपि अनया शकुंतलया साभिलाष नेत्राभ्याम दृष्ट्वा अनेकवारं तया स्वमनोभाव प्रकटित। कई बार उसने अपने मन में जो भाव प्रेम के मेरे प्रति उठ रहे हैं उन सभी भावों को उसने सतृष्ट नेत्रों से देखते हुए प्रकट किया है। अहम त्वयि अनुरक्ता अस्मि, कि मैं उसके प्रति अनुरक्त हूं, ऐसा कई बार शकुंतला ने अपने मनोभावों को मुझे देख देख करके प्रकट किया है। तथापि अस्मिन् अवसरे तस्याः उत्तरम श्रोतुम, अर्थात मनोव्यथायाः कारणं ज्ञातुम अहम अतीव उत्सुकः अस्मि, कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से यह शकुंतला अत्यंत पीड़ित है। मैं जानना चाहता हूं, मैं उनके मुख से सुनना चाहता हूं कि वो किस तरह से अपनी मनोव्यथा को प्रस्तुत करे। विशेषः अत्र वसंत तिलका छंदः अस्ति। उक्ता वसंत तिलका तब जाजगौ गः, पृष्टा जनेन समदुःख सुखेन बाला इत्यादि। अलंकारः अत्रापि त्रयः अलंकाराः सन्ति। सर्वप्रथमं काव्यलिंगः, हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगं निगद्यते। शकुंतलायाः सत्य कथने कारणम, आखिर शकुंतला जो भी बोलेगी वो सत्य बोलेगी, इसके पीछे जो कारण दिया है वो क्या दिया, समदुःख सुखेन, समदुःख सुखेन, अर्थात वो सखियां उससे पूछ रहे हैं जो सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहती हैं, ऐसी सखियों के प्रति शकुंतला निश्चित रूप से अपनी बात सत्य कहेगी। ये भाव यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। अतः अत्र काव्यलिंग अलंकारः। विशेषोक्ति सती हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा, अर्थात कारण के होने पर भी जहां कार्य न हो वहां विशेषोक्ति। सतृष्ण रूप कारणस्य सद्भावेपि विश्वास रूप कार्यस्य अभावः, ये होने से विशेषोक्ति अलंकार हुआ। विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते, अर्थात जहां पर कारण बिना कारण के ही
कार्य की उत्पत्ति जहां देखी जाती है वहां पर विभावना अलंकार होता है। विभावना बिना हेतुम, हेतुम बिना, बिना हेतु के भी जहां कार्य की उत्पत्ति होती है। श्रवण कातरताम गतोस्मि, ये तो कार्य है, लेकिन किस कारण से श्रवण कातरता को प्राप्त हुआ उसका कारण नहीं यहाँ पर स्पष्ट किया है, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार भी जानना चाहिए। सर्वेषाम अत्र संकर दृष्टा स्थिति वर्तते, अतः संकरालंकारोऽपि अत्र विद्यते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। शकुंतला सखी यत प्रभृति मम दर्शन पथम आगतः तपोवन रक्षिता राजर्षि तत आरभ्य तद्गतेन अभिलाषेण एतदवस्थास्मि संवृता। देखो बात बोल दी ना, शकुंतला ने अपने मन की बात यहां पर बता दी। हे सखी, यतः प्रभृति, जब से लेकर के, मम दर्शन पथम, मेरी आंखों के मार्ग पर, मेरे रास्ते नेत्र मार्ग पर, है ना, मेरे सामने, दर्शन पथम मेरे सामने, सह तपोवन रक्षिता राजर्षि आगतः, वह तपोवन की रक्षा करने के लिए आया हुआ वो राजर्षि है, जब से वो मेरे आंखों के सामने आया है, जब से मैंने उसको देखा है, तत आरभ्य, तब से लेकर के, तद्गतेन अभिलाषेण, उसमें होने वाली अभिलाषा से, उसके प्रति होने वाला अत्यंत अनुराग, प्रेम, है ना, काम भाव से, एतद अवस्थास्मि संवृता, मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूं। अर्थात जब से मैंने उस सुंदर युवक को देखा है, राजर्षि को देखा है, मेरी सब कुछ उसके प्रति, मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा हमेशा उसको देखने को और उसको प्राप्त करने में लगी हुई है। राजा सहर्षम, अब राजा खुश हो जाता है। श्रुतम श्रोतव्यम, वाह, अब मैंने जितना भी सुनने या मतलब सुनने योग्य बात थी वो सुन ली बस, कि यत प्रवृत्ति मम दर्शन पथम आगत तपोवन रक्षिता राजर्षि तथा आरभ्य तद्गतेनाभिलाषेण एतदवस्थास्मि संवृता। जैसे ये सुना अत्यंत प्रसन्न हो जाता है राजा और कहता है श्रुतम श्रोतव्यम, जो कुछ मेरे को सुनना था, श्रोतव्यम यदासित तत्श्रुतम, मेरे कान जिसको सुनने के लिए अत्यंत आतुर हो रहे थे, वही चीज मैंने शकुंतला के मुख से सुन ली। श्रोतम श्रुतम श्रोतव्यम इति। और अंतिम पद्य आज की इस कक्षा का, स्मरैव ताप हेतुर निर्वापयिता स एव मे जातः दिवस इवाभ्रश्याम तपात्यै जीवलोकस्य इति। पुनः एक बार, स्मर एव ताप हेतुर निर्वापयिता स एव मे जातः दिवस इवाभ्रश्याम तपात्यै जीवलोकस्य। तपात्यै, तपात्यै, अत्य माने दूर होने पर, तप माने संताप आदि, अर्थात तप संताप, अत्यय दूर होने पर, संताप के दूर होने पर, या फिर गर्मी के दूर होने पर, तप का मतलब यहाँ पर गर्मी, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति होने पर, जीवलोकस्य, इस संपूर्ण संसार का, अभ्रश्यामः दिवसः इव, अभ्रश्यामः, अभ्र माने बादल, बादल के समान, काले, दिवसः ठंडे दिन की तरह, स्मर एव में ताप हेतु आसित सैव निर्वापयिता जाता, कामदेव ही मेरे संताप का कारण था और कामदेव ने ही मेरे इस संताप को यहां समाप्त किया। समझ में आई? कितनी अच्छी बात करें। तपात्यये जीवलोकस्य, जैसे तप माने यहाँ पर गर्म ग्रीष्म ऋतु के, ग्रीष्म ऋतु लेना, ग्रीष्म ऋतु के अत्यय बीत जाने पर, समाप्त हो जाने पर, गर्मी के दिन जब चले जाते हैं और वर्षा का काल आता है, तो उस समय
अभ्रश्यामः, बिल्कुल बादलों से काला हुआ दिन जो है वो लोगों को अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह स्मर एव में ताप हेतु, काम ही मेरे संताप का कारण था और कामदेव ही उस संताप को मिटाने वाला हुआ। समझ में आया? अर्थात जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु के चले जाने पर, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर, अर्थात लोगों के लिए मेघों से आच्छन्न जो काले दिन है, जैसे वही वही दिन बुरे लग रहे थे और वही दिन अब अच्छे लग रहे हैं। पहले यही दिन जो थे गर्मी में तपते 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 हालत खराब हो जाती थी, और अब वही दिन अच्छे लगते हैं। जैसे मैं कहता हूँ धूप का उदाहरण देता हूँ, यही धूप जब हम गर्मियों के दिनों में बैठ करके सहन करते तो बड़े कष्टदायी प्रतीत होता, और आजकल सुबह सुबह धूप मिल जाए ना बहुत अच्छा लगता है। तो वही धूप दुख का कारण और वही धूप सुख का कारण भी हुआ। वही दिन पहले दुख के कारण हुआ करते थे और वही दिन अब बादलों के आ जाने पर सुख के कारण होते हैं। ठीक उसी तरह वही काम पहले मेरे लिए संताप का कारण बना हुआ था, अर्थात जो काम मुझे परेशान कर रहा था, अब वही काम जागृत होने पर मुझे अच्छा लग रहा है। अर्थात उसी कामदेव ने मेरे संताप को दूर किया और मेरे मनोबल को बढ़ाया। तपात्यये, तपस्य अत्यये इति तपात्यये, तपस्य ग्रीष्मस्य अत्यये अवसाने, ग्रीष्मावसाने, गर्मियों के दिन चले जाने पर, जीवलोकस्य प्राणिवर्गस्य अभ्रश्यामः, अभ्रैः श्यामः इति अभ्रश्यामः, तृतीया तत्पुरुष समास, अभ्रैः मेघैः श्यामः कृष्णवर्णः, अर्थात मेघ कृष्ण वर्ण, बादलों से काले वर्ण वाले, दिवसः वासरः इव यथा, स्मरः कामः एव मे मम ताप हेतु संताप प्रभवः आसीत्, स एव कामदेवः एव निर्वापयिता तपस्य शमयिता जातः अभूत् इति। भावार्थं पश्यन्तु सावधानेन। ग्रीष्म काले अत्यधिक आतापेन दिनस्य तापः असह्यः भवति। गर्मियों के दिनों में अत्यधिक धूप होने के कारण वो जो दिन का ताप होता है वो सहन नहीं किया जा सकता। किंतु तदेव दिनम, वही दिन, वर्षा काले मेघाच्छन्ने, मेघ से जब आच्छादित हो जाते हैं तो वही दिन संयम सुखदम च भवति, सहन करने योग्य और सुख देने वाले होते हैं। तथैव यह कामदेव शकुंतलायाः उत्तरात् प्राक्, जो कामदेव अभी शकुंतला ने जो उत्तर दिया ना उसके पहले दुष्यंतस्य संताप वर्धकः आसीत्, दुष्यंत के लिए संताप बढ़ाने वाला था। जो काम अभी उत्तर सुनने से पहले, शकुंतला का उत्तर सुनने से पहले जो कामदेव दुष्यंत के संताप को बढ़ाने वाला था, स एव कामदेवः, वही कामदेव अब शकुंतलायाः ये वचनम श्रुत्वा शांति प्रदायकः भवति, शकुंतला के इन वचनों को सुना करके, कौन सा वचन था? हे सखी, यत प्रभृति मम दर्शन पथमागत स तपोवन रक्षिता राजर्षि तत आरभ्य तद्गतेनाभिलाषेण एतद अवस्थास्मि संवृता। ये जो वचन सुने, शकुंतलायाः वचनम श्रुत्वा, वही कामदेव शांति प्रदायकः अभवत्, शांति को प्रदान करने वाला हो गया। राज्ञः कथनस्य अभिप्रायः वर्तते यत् तस्य विश्वासः अधुना दृढ़ः जातः यत् शकुंतलापि तस्मिन् अनुरक्ता अस्ति। कहने का भाव कि अब उसका विश्वास दृढ़ हो गया कि सब शकुंतला भी उसके प्रति अत्यंत अनुरक्त है और आसक्त है। विशेषम अत्र आर्या छंदः अस्ति, विरोधाभास अलंकारः। यह ताप हेतु सह तापनाशक, ये कैसे हो सकता है? जो ताप को बढ़ाने वाला था, ताप का कारण था, वही ताप को नाश करने वाला कैसा होगा? तो कहते हैं भिन्नाश्रयत्वात् परिहारः, अर्थात आश्रय भिन्न कर देंगे तो इसका परिहार फिर संभव है। फिर उपमा अलंकार अत्र दिवस इव, इस तरह से यहाँ पर उपमा अलंकार भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। एवं अद्य वयं शकुंतलायाः विरहावस्थां दृष्टवन्तः
तत्र विरहावस्थायाः कारणं ज्ञात्वा राजा अत्यंत प्रसन्नचित्तः भवति। एतत् सर्वं वयम् अद्य पठितवन्तः। अग्रिम कथानकं वयम् अग्रिम स्वाध्यायक्रमे पाठे पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। पुनः अग्रे मिलामः। नमस्कारः। नमो नमः।